Welcome back. Amid reports of trouble in the National Conference sharing, presently both the parties are addressing a press conference. Ghulam Nabi Azad, the party's official troubleshooter, being headed to speak to the National Conference. Let's listen in. दोनों पार्टियां हमेशा दुनिया को दिखे हैं कि हम एक दफा इकट्ठे खड़े हुए हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं और श्रीनगर में हम सब के मुश्तरका कैंडिडेट फारूक अब्दुल्ला साहब होंगे। वहां कोई कैंडिडेट नहीं होगा पार्टी का और वहां भी हम सब लोग कैंपेन करेंगे। चाहे हम अनंतनाग और बारामूला में जितने भी हम कांग्रेस के लीडर हैं मुझको मिलाकर अगर हम अपनी अपनी पार्टी की कैंपेन करेंगे, लेकिन हम सब मिलकर अंबिका सोनी जी से लेकर मुझसे लेकर और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट और जोरा जी से लेकर श्रीनगर में हम फारूक अब्दुल्ला साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए लेजेंडरी लीडर हैं। हम कभी कभी हम इनको बोलते हैं कि आप तो मुश्तरका पार्टी के लीडर हैं, उधर के भी इधर के भी हैं, क्योंकि ये बीच में बैलेंस करते रहते हैं और बुजुर्ग का काम यही होता है कि जो स्टेट में नहीं मेरे गलती से बुजुर्ग निकल गया। That's a good one. I was thinking the same thing. Objectionable. तो उसमें हमेशा ये बैलेंस करते आए हैं। ये आज की बात नहीं, हमेशा बैलेंस करते आए हैं कि कभी कभी अपनी पार्टी को भी एट द कास्ट ऑफ द पार्टी जो स्टेट के हित में बात होती है और जो नेशन के हित में स्टेट के हित, नेशन का हित, स्टेट का हित हमारा नेशन के हित से जुड़ा है, अलग नहीं है। तो उसके लिए मैं खास तौर से आपका आभार प्रकट करता हूँ। अंबिका जी आप कुछ आपसे सवाल भी लेंगे, एक मिनट ठहरिए, सवाल भी लेंगे, मगर मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ, ये तशरीफ लाए हैं, उम्मीद यही करूंगा जिस तरह हमने कोशिश की है कि वतन को सेक्युलर रखने के लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, मगर मैं इनसे ये भी अपील करूंगा कि बाकी जगहों में भी वतन के लिए इन्हें भी भरपूर कोशिश करनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग की दूसरी जमातों से कि एक वतन जो हमारा है ये मजबूत रहे, सेक्युलर रहे और सबके लिए बराबर रहे। उसकी मैं इनसे अपील आपके सामने करना चाहता हूँ। उसमें तो हम सब वचनबद्ध है, क्योंकि देश को इस वक्त बहुत खतरा है बाहर से, पाकिस्तान से, बाकी दूसरी देशों से। और हम कश्मीर में जो बॉर्डर, जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर बैठते हैं, जम्मू वाले और कश्मीर वाले और लद्दाख वाले, तो हम असली तो सबसे पहले अगर कहीं नुकसान होता है तो यहाँ के लोगों को होता है, जान माल मवेशी का नुकसान होता है। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में शांति हो तो सबसे पहला फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों का। बिल्कुल अपने देश के हित के लिए हम सब खड़े हैं, देश के साथ, मुल्क के साथ, जिसका जम्मू कश्मीर एक अटूट अंग है, उसमें कोई हिस्सा नहीं। लेकिन साथ साथ आपने ये कहा कि जो सेकुलर ताकतें हैं उनको मजबूत करना, क्योंकि कम्युनल ताकतें से पाकिस्तान मजबूत होता है, चाइना मजबूत होता है, हमारे दुश्मन मजबूत होते हैं, देश कमजोर होता है। तो इसलिए ये जम्मू के लिए भी जरूरी है कि ये इलेक्शंस धर्म के नाम पे नहीं होने चाहिए। या कश्मीर के लिए जो भी सेकुलर ताकतें करता है, और सेकुलर इज्म में ही हिंदुस्तान का भला है, कम्युनलिज्म से देश का भला नहीं है। कम्युनल हिंदुस्तान किसी भी दुश्मन मुल्क का मुकाबला नहीं कर सकता, सेकुलर देश ही किसी भी देश का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि हमारे देश की इस तरह से आबादी है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन रहते हैं, वो सब यूनाइटेड होंगे तो हम पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डिवाइडेड हों धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, तो फिर तो कोई भी कमज़ोर मुल्क भी हमारे मुल्क की इस डिसयूनिटी का फ़ायदा उठा सकते। तो उसमें आप लोगों का नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोल हमेशा रहा है और कांग्रेस का तो जन्म से ही पूरी लड़ाई ही आज़ादी की इसी पर हुई है, सेकुलरिज्म के नाम पर, यूनिटी के नाम पर, मुल्क को एक रखने के नाम पर। तो हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे और आपका रोल तो हमेशा रहा है कि आप तो खाली रीजनल पार्टी होकर भी आप नेशनल रोल अदा करते हैं, बल्कि दबा के करते हैं और वो
अल्लाह से दुआ करते हैं आपकी उम्र लंबी हो और ये रोल आप लंबे अरसे तक करते रहें। अल्लाह करे। सर आपने अभी अलायंस किया है 3 सीट्स पर किया है और 3 सीट्स पे अभी एक लद्दाख का डिस्कस कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि एनसी और कांग्रेस आगे चल के असेंबली इलेक्शंस में लगता है कि इस तरह से अलायंस नहीं हो पाएगा। देखो तो आपका जो देखो similar पार्लियामेंट है कि सुनिए BJP पार्लियामेंट इलेक्शन पूरे देश का और विधानसभा हमारे प्रदेश का, जो चुनौतियां जो चैलेंजेस हमें पार्लियामेंट के लिए हैं वो चैलेंजेस हमें स्टेट लेवल पे नहीं है। स्टेट लेवल पे ये आए हम आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेशनल लेवल पे ये और हम तो नहीं आ रहे ना, वहां कोई तीसरा आ रहा, इसलिए वहां विकेट है। इसीलिए हम जो अनंतनाग और बारामूला या वहां की बात करें, हम में से कोई आए कोई फर्क नहीं पड़ता। विधानसभा में हम आए ये आए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अलग करेंगे। लेकिन नेशनल लेवल पे हम दो की लड़ाई नहीं ना, वहां हमारे तीसरे के साथ लड़ाई। लेकिन एक मैसेज आती है ना कि आप डिवाइडेड हैं, बिकॉज जो आपने तो अलायंस किया 1-2 सीट्स पे या 3 सीट्स पे, बट एक नोशन जाएगा जो आपके एंटी अपोनेंट्स हैं वो कहेंगे कि ये सेक्युलर कह रहे हैं लेकिन एक पेज पर नहीं है। देखो क्यों आप contest अगर एक करते हैं? पेज पे होते तो फिर ये कांग्रेस पार्टी में होते या हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में होते। इसलिए 2 पार्टियां है ना, तो 2 पार्टियों में तो समझौता होता है, और वो समझौता अगर 100% हो जाए तो फिर तो एक पार्टी हो गई। मिल जाएंगे। फारूक साहब मेरा आपसे सवाल है, लास्ट में आपने ये कहा जो फ्रेंकली कंटेस्ट है वो जम्मू में, उधमपुर में और लद्दाख में अगर सूटेबल नहीं है दोनों पार्टीज के लिए, तो वो इट विल वर्क इन कश्मीर में। It will work all right. इट विल वर्क, इट विल डेफिनेटली वर्क। वहाँ हमारा अपना प्रेजेंस दोनों का बहुत अच्छा। But will the electorate understand that? ये इलेक्ट्रोल they इज will मच understand. वाइजर देन अस, दे आर मच वाइजर। Here is national conference, here is Congress. The understanding will be there, like we have understanding here. It is not for the first time. There will be no problems. और ये अंबिका जी ने मुझे याद दिलाया, ये कभी पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी हमेशा पार्लियामेंट के लिए तो हमेशा होता, Assembly में भी और असेंबली में भी होता। सर आप बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे, बीजेपी लेकिन आप इकट्ठे नहीं हो पाए, मतलब वो तो बोलेंगे ना, बीजेपी बोलेगी, उनकी पीडीपी भी ये उनके बोलेगी। बोलने से क्या अरे बीजेपी के लिए थोड़ी हम काम कर रहे हैं, हमें थोड़ा कर रहे हैं। बीजेपी जो हमें कहते हमारे लिए इकट्ठे हुए हैं, हमारा तो 5 या 6 जगह अलायंस है, उनका 50 जगह अलायंस है। वो क्यों इकट्ठे हुए हैं? वो क्यों इकट्ठे हुए हैं? मोदी साहब हर वक्त करते हैं, मेरे को हटाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अरे अब अकेले नहीं तो फिर अब 50 पार्टी 40 की तो गिनी हमने नाम दिए हैं, हमारे तो अभी 6-7 ही हुए, उनके 40 हुए हैं। अगर वो इतने मेरा आपसे सवाल है कि अगर हम पूरे देश की बात करें, दोनों से आपसे, कि पूरे देश में इस समय हम देख रहे हैं बीजेपी सारे अलायंस लगभग कर चुकी है, और शुक्र करिए कि आपने एक्सेप्ट किया कि वो अलायंस कर रहे हैं, हाँ, लेकिन वरना मोदी साहब मानते ही नहीं है। आपने लास्ट में कांग्रेस से ही पूछा कि आप दूसरी स्टेट्स में भी बड़ा दिल दिखाएं। आपको लगता है चुनाव बिल्कुल सर पे खड़े हैं और अभी तक बहुत सारी स्टेट्स में कुछ भी सहमति? मैं ये समझता हूँ कि जब तक आखिरी सांस भी है ना, तब तक हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग हो, जिससे कि देश बच सके। उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लद्दाख सीट पे क्लियर नहीं हुआ क्या? वहाँ भी वहाँ भी फ्रेंडली फायर। अच्छा सर, प्रधानमंत्री का एक बयान आया है कि वंशवाद को लेकर जो देश की कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो लगातार खत्म होती जा रही हैं और वंशवाद पर उन्होंने निशाना साधा है। अब जिनका वंश ही नहीं हो तो वो क्या करेंगे? डायनास्टिक पॉलिटिक्स। What does he mean by dynastic politics? आपका पॉइंट I क्लियर। want to ask you. When an actor and his son, my question to you and to the Prime Minister is, if an actor, his son becomes an actor, is that a dynastic thing? If a director of a film makes his son director, is that a dynastic thing? If a doctor makes his son a doctor, is that a dynastic thing? भैया मुझे ये बताओ, मैं शेख अब्दुल्ला का बेटा हूँ, पला उस घर में, सियासत मैंने जन्म से ही सीखी है, देखी, मुसीबतें उठाई हैं, और फिर ये लोग कहें कि नहीं साहब, और यहाँ तो लोग वोट देते हैं, यहाँ कोई घर नहीं बनाता,
यहाँ लोग नहीं वोट देंगे तो आप नहीं आओगे। तो ये जो एक शोषा कर दिया है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, ये वो करते हैं जिनके पास और कुछ भी नहीं है, पर उन्होंने साथ ही कुछ भी नहीं है। क्या जवाहरलाल की बेटी इंदिरा गांधी ने कम तकलीफें उठाई? इस मुल्क को कहां से कहां पहुंचाया? आज हमारे पास एटम बम है, उसकी मेहरबानी है। ये आप मानते हैं? अगर आज हमारी स्ट्रेंथ है कि दुनिया के सामने हम खड़े हैं, तो उसको भूल तो नहीं सकते आप, उसकी कुर्बानियां नहीं भूल सकते। मुल्क के लिए उसने खून दिया, ये भी आपको मानना पड़ेगा। बेटे ने तो उसके बेटे ने, तो क्या आप ये भूल सकते हैं? आप उसमें कह सकते हैं ये डायनेस्टिक रूल है? साथ ही उन्होंने सर ये भी कहा है कि 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो इसी वंशवाद को पीछे रहकर जो वोट है वोटर्स ने किया था, इनको हराया था। He said that they have chosen honesty over dynasty. That is what Modi has written in his book. Let me tell you. खुदा करे ऐसी करप्ट गवर्नमेंट। आई हैव सेड इन हिज प्रेजेंस, आई हैव सेड इन हिज प्रेजेंस द हाउस, आई शो द, मैं आज ही भेजूंगा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे तो दुनिया का सबसे करप्ट और स्कैंडलस गवर्नमेंट आपकी होगी। लेकिन क्योंकि आप इंक्वायरी नहीं करते तो स्कैंडल कहां से निकलेंगे? लेकिन जिस दिन प्राइम मिनिस्टर नहीं होगी, दुनिया की नंबर 1 करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी भारतीय जनता पार्टी के अंडर हिज गवर्नमेंट, एंड बीजेपी पार्टी विल बी द करप्ट, मोस्ट करप्ट इन द वर्ल्ड। Rahul Gandhi has even questioned about his degree. He says that nobody knows what degree, educational degree prime minister is having. अब चलो, How do you see that coming from the... वो डिग्री हम हैं बताना नहीं चाहते। चलिए, और कोई सवाल? नहीं सर, ये जो फैमिली डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, तो सज्जाद लोन भी अब कह रहे हैं यहाँ पे। भैया, सज्जाद लोन का सज्जाद बाप लोन क्या का बाप क्या था? था? वो क्या था? वो पॉलिटिशियन नहीं था। चलिए अब चलिए, तो मुझे इस बात का है कि एक उंगली जब दूसरी उठाता है तो सज्जाद लोन से कहिए 3 उंगलियां उनकी तरफ भी इशारा करें। चलो चलो, कोई नाम बड़ा लेना था। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। All right, so amid talks of the NC Congress alliance hitting a deadlock on a couple of seats, especially the Anantnag seat, now Farooq Abdullah along with Ghulam Nabi Azad coming out and laying to rest all of those reports of a possible rift in the alliance between the NC and the Congress. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.